नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ खास खबर अयोध्या से। परिवहन विभाग में आने वाले लोगों को मिल रही सुविधाओं की हकीकत परखने के लिए सोमवार को जनपद पहुंचे परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को 3 दिन के अंदर दूर करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में विभिन्न पटल और नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा भी किया। इसके अलावा सारथी पोर्टल पर वाहन पोर्टल पर लंबित आवेदनों को शून्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों के बेहतर रखरखाव और व्यवस्थित संधारण के लिए समय सीमा तय की जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को परमिट और प्रवर्तन से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी 3 दिन में दुरुस्त करने के लिए आदेशित किया है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने कहा कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और परिवहन विभाग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहेगा। ड्राइविंग टेस्टिंग की मशीनें मारुति सुजुकी की ओर से उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि संचालन और भौतिक व्यवस्थाएं विभाग संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण सुविधा की उपयोगिता कम है और मात्र 1000 रुपये शुल्क वाली इस व्यवस्था के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जो है उसका भी मुआयना किया है। ये मुआयना जो है वो प्रारंभिक कहा जा सकता है, बहुत विस्तृत मैंने इसको नहीं किया है। उसमें जो सिटीजन्स को जो सेवाएं मिल रही हैं उसकी जानकारी प्राप्त करी है। जो सारथी पोर्टल और वाहन पोर्टल पे सर्विस वाइज जो पेंडेंसी है उसको देखा है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया है कि इस पेंडेंसी को शून्य करें। साथ में रिकॉर्ड रूम को मैंने देखा है। रिकॉर्ड रूम में जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी एक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। समय सीमा भी मैंने तय कर दी है। साथ में अन्य व्यवस्थाएं जो होती हैं परमिट की और प्रवर्तन की, उसको भी मैंने देखा है। इसमें अभी मैं समय दे रहा हूँ। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इन सारी व्यवस्थाओं को अगले 3 दिन में दुरुस्त करके मुख्यालय को लिखित में अवगत कराएंगे। कोई बहुत गंभीर अनियमितता जो है प्रथम दृष्टया वो संज्ञान में नहीं आई है। और इसके बाद अभी हम जा कर के पूरे जो अयोध्या जोन है उसका एक रिव्यू भी करेंगे, तो उसमें जो शासन के लक्ष्य है उसकी कितनी पूर्ति हो रही है उस पर भी एक पूरी गहन समीक्षा में होती है। सर, दूसरा ये है कि डग्गा मार वाहन, हालांकि अभियान आप लोग बहुत चलाते हैं लेकिन उनमें कमी नहीं आती, चाहे वो स्कूल वाहन हो, चाहे अयोध्या में श्रद्धालुओं को लाने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी डग्गा मार वाहन अभी भी यहाँ पर संचालित हो रहे हैं जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अभियान तो चलते हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन उनकी संख्या नहीं कम होती। सर नहीं, ऐसा है। हमारे पास इस तरह के आंकड़े हैं कि स्कूल वाहनों का जो फिटनेस है और जो परमिट है उसमें पूरे प्रदेश में, अगर मैं समेकित रूप से बताऊं, यहाँ का आंकड़ा भी मैं आपको बता सकता हूँ। पूरे प्रदेश में समेकित रूप से जो हमारे फिट वाहन हैं, स्कूल वाहन हैं, उसके लिए परिवहन विभाग ने पोर्टल की व्यवस्था करी है, जिसमें पहले स्कूल के प्रबंधकों से बात करके उनके स्कूली वाहनों को उसमें ऑनबोर्ड कराया गया। बाद में लगातार अभियान चला के उसके परमिट और फिटनेस को चेक कराया गया। तो जहाँ तक अगर परमिट की बात की जाए तो लगभग 90% के आसपास इस समय जो स्थिति है, कल शाम तक का आंकड़ा है, इतने ऐसे वाहन हैं जो परमिट के साथ चल रहे हैं। यानी कि अभी सिंगल डिजिट में ऐसे परसेंटेज में वाहन है जिसमें अभी हम लोग उसको अभी और करेंगे। उसमें कुछ जनपद ऐसे जहाँ संख्या थोड़ी ज़्यादा है, कुछ जनपद है जहाँ पे संख्या बहुत ही न्यूनतम हो गई है। इसी तरह फिटनेस वाहन में 93% के आसपास इस समय हमारा अचीवमेंट है। वही डग्गा मार वाहनों की ये जो अनऑथराइज्ड फ्लाइंग होती है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। और उसमें भी अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इधर पिछले 15-20 दिनों में विशेष अभियान चला करके बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। और अधिकारियों से मेरा यही निर्देश रहता है कि इस चीज़ पे हम लगातार काम करें। देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और अगर परिवहन की जो पूरी मशीनरी है वो अपने दायित्वों के प्रति सजग रहती हुई लगातार कार्रवाई करेगी तो इस तरह की समस्याओं में लगातार कमी आती है। जी सर, अयोध्या अब राम मंदिर भी सर बन तैयार हो चुका है। अयोध्या का सीमा विस्तार भी अब हो रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से अब क्या सहूलियत और दी जाएगी जो आम जन है जो यहाँ पर वाहन चलाते हैं?
देखिए, अभी मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने ड्राइव मैं देख के आया हूँ। वो फैसिलिटी मारुति सुजुकी के सहयोग से बनी है। उसमें भौतिक जो कार्य है वो विभाग ने कराया है और वहाँ जो मशीनें हैं वो मारुति ने लगाई हैं। वो बहुत ही उच्चीकृत मशीनें हैं और जो प्रक्रिया है ड्राइविंग सीखने की, मुझे बताया गया है कि 1000 रुपये का शुल्क होता है और उसमें मशीनों के माध्यम से भी उसमें जानकारी की जाती है, नियम कानून की जानकारी भी दी जाती है और वहाँ पर ट्रैक बने हैं जिस पे की जाती है। तो मेरा अभी, लेकिन मुझे ये थोड़ा पीड़ा का विषय है कि उसका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। इसका मतलब है कि उसमें आवेदन करने वालों की संख्या भी बहुत कम है। तो मैंने डीटीसी महोदय और आरटीओ महोदय से अनुरोध किया है कि एक जन जागरूकता अभियान भी चलाएं, जिससे कि जहाँ से लोग उसमें प्रोत्साहित हों, साथ में प्रवर्तन की कार्रवाई भी करें। जो ऐसे ऑलरेडी जो ड्राइवर लाइसेंस होल्डर्स हैं जो किसी तरह का ऑफेंस करते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उससे लगता है कि उनको एक रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता है। उनको प्रवर्तन के माध्यम से हम लोग मोटिवेट करेंगे, उसका इस्तेमाल ये लोग करें। साथ में यहाँ पे ATS है, यहाँ पे भी है चालू में एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे निर्माणाधीन बताया गया है। मौका मिलेगा तो मैं उसको भी देखूँगा। बेसिकली भारत सरकार के डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग भी ये जो फिटनेस की प्रक्रिया है इसको ऑटोमेट करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। वो भी एक फैसिलिटी है जो अयोध्या में कुछ समय बाद हम लोग प्रयास करेंगे चालू हो जाए। बाकी अयोध्या रामनगरी है और एक बहुत बड़ा एक पौराणिक स्थल है। यहाँ पे विभाग की पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको हम और बेहतर सेवाएं और बेहतर रिस्पॉन्सिव सिस्टम हम लोग दे पाएँ।